प्रणाम गुरुदेव। बदमाश। खुश हो मेरा नाम बेटा। राजेंद्र है। खुश हो मैं बेटा। पूना महाराष्ट्र से आया हूँ और मेरा आपकी और गुरुदेव आपकी और बाबा माँ की कृपा से वनडे का हवन भी कम्प्लीटली हो गया है। खुश हो बेटा। और मैं यहाँ पे आया हूँ गुरुदेव, मेरे बेटे को 22 दिन से आईसीयू में एडमिट है। उसका 2 बार ब्रेन का ऑपरेशन भी हुआ है। हाँ, कल उसको हम देख रहे थे। और दूसरी बात यह कल है हम कि उसको अभी देख रहे थे, बहुत ही खराब हालत में था बेटा। कल ही रात में उसको हम लोग देख रहे थे, बहुत उसको समस्या पैदा की डॉक्टर साहब लोगों ने। तो औषधियों का दुष्प्रभाव बहुत है। बच्चा बहुत कष्ट था, रात में देख रहे थे हम लोग उसको। चल आंखें बंद करो जरा, बच्चे को ध्यान करो। प्रहार शुद्ध। बैलेंस। मस्तिष्क से जो पानी भरने वाली स्मृति नष्ट की जाए, कोमा से बाहर रखा जाए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाए इसकी मस्तिष्क। प्राण जो क्षय हुए हैं वापस लाए जाए, खींच के शिव शुद्ध वापस किए जाए। प्राणों का क्षय रोक दिया जाए पूरी तरह, ऑक्सीजन मात्रा और बढ़ाई जाए। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींचते 3 बार, जो एक मृत शरीर निकाल के नष्ट कर दिया जाए पीछे। और गुरुदेव इसमें क्या हुआ बेटा, इस बच्चे को मामूली सा इन्फेक्शन था। उस इन्फेक्शन के कारण इसको बुखार रहा होगा। हाँ, और आप डॉक्टर के पास लेके चले गए। डॉक्टर साहब ने चीर दिया खोपड़ी। बात सही है। उसको बुखार ही आया था, बुखार की वजह से हॉस्पिटल में लेके गए थे। उन्होंने एडमिट करके लिया, वही बोल रहा हूँ। वहाँ से उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। बिल्कुल समस्या नहीं थी ज़्यादा, केवल बुखार था हल्का सा। हल्का सा बुखार ही था। हाँ, इन्फेक्शन था थोड़ा सा, वो नष्ट हो रहा था, इसलिए बुखार आता है। बुखार आता है इन्फेक्शन को नष्ट करने के लिए। हम लोग बुखार को रोग समझ लेते हैं, जबकि बुखार दवा है। समझ रहे हैं? तो वो इन्फेक्शन नष्ट करने के लिए बुखार था, लेकिन डॉक्टर साहब ने पूरा कांड कर दिया 4 पैसे के लालच में। बच्चा, छोटा सा बच्चा, कितने साल का है ये? 1.5 साल का है। 1.5 साल का बच्चा, और सर्जरी कर डाली। अभी और बोल रहे हैं तीसरी सर्जरी फिर से करने हाँ, की। 2 सर्जरी कर डाली ब्रेन की। हाँ तीसरी और कर डालेंगे। हाँ, तीसरी। बस जब तक बच्चे को मार नहीं देंगे जान से, तब तक करते रहेंगे। यही समस्या है बेटा। और अभी बोल रहे हैं कि उसके ब्लड में हीमोफीलिया के प्रमाण कमी है। हाँ, अभी देखो डॉक्टर साहब तो पूरा कमाल करेंगे। अब उसका ऑक्सीजन के लेवल कितना है पता है इस समय? पता है आपको? अभी नहीं पता। इस समय ऑक्सीजन के लेवल क्या है? नहीं बता सकते। मुश्किल से 30-35 ऑक्सीजन चल रही इस समय। प्राणों का क्षय, आधे से ज़्यादा प्राण नष्ट हो चुके हैं। ये सब डॉक्टर साहब का कमाल, कोई बात नहीं। आप बाबा माँ को कर्जी जरूर लगा देना, ठीक है? अभी दरबार ने अभी किया है उसके साथ, अच्छा खूब ऊर्जा है। धन्यवाद। बाबा माँ से प्रार्थना करना कि स्वस्थ रहे। हाँ। ठीक है? ठीक है बाबा। हाँ, खुश हो। हाँ बेटा। गुरुदेव, ये बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाने के बाद मेरी बड़ी बेटी ने दीक्षा ली थी मानगांव में। तो पहला ऑपरेशन हुआ, दूसरे दिन दूसरा ऑपरेशन था। तो वो बच्ची और उसकी चाची दोनों बेटा सुनो, बात सुनो। मानगांव दरबार श्रापित है। दरबार की ओर से, माँ बाबा की ओर से श्रापित है। इसलिए वहाँ कोई भी पूजा पाठ बाहरी आदमी करेगा जाके, कोई भी करेगा दरबार का, वो श्रापित हो जाएगा। इसलिए पूरी तरह श्रापित है वो दरबार। मैंने वहाँ जो उज्ज्वल जी उनको बोल भी दिया है कि किसी प्रकार का, किसी भक्त का कोई पूजन पाठ, रुद्राभिषेक कुछ भी नहीं करेंगे। अगली बार नहीं जाएंगे गुरुजी वहाँ पे। अभी यस बोल रहा हूँ ना, दरबार में 3 ही स्थान है जहाँ पूजन पाठ आप कर सकते हैं। चौथा स्थान इस धरती पर नहीं बना है, कहीं भी नहीं बना है। पहला स्थान यहाँ जहाँ आप खड़े हो कानपुर में, दूसरा स्थान हरिद्वार है, जो दरबार है हरिद्वार में, है ना, भूपत वाला में, जो करुणी शंकर महादेव धाम दरबार है, या मिश्री मठ है रायवाला में, वो हरिद्वार में ही है ये। हाँ। तो हरिद्वार में जहाँ दरबार के ब्राह्मण हैं, दरबार के ब्राह्मण करा रहे हैं। यहाँ दरबार के ब्राह्मण हैं, वहाँ दरबार के ब्राह्मण हैं।
ठीक है, ठीक है। बस ये सब अभी 2 जगह खुली हैं। और गुरुजी अभी तीसरा ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या डिसीजन ले लूँ? अभी मैंने क्या कहा, पहले उसको बात सुनो पहले। हाँ अभी तो गंदगी हटाई है दरबार ने सब, हाँ समझ रहे हैं ना। तो अभी तो सुधार आया ही है, सुधार आएगा ही आएगा। लेकिन कहीं पर भी किसी भी दरबार, जो भी मंदिर बने हैं, वो अपने पूजन पाठ स्वयं करें, अपने लिए करें। दरबार जहाँ पे है वहाँ अपना पूजन पाठ करें, ठीक ठीक है। आदमी दर्शन कर ले कोई बात, लेकिन कोई पूजन पाठ वर्जित है, क्योंकि पूजन पाठ करने के लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है ना वहाँ है ना कहीं है। गंदगी आएगी बाहर से, लपेट लेगी, हाँ ठीक है ना। तो किसी प्रकार की पूजन पाठ से वहाँ कष्ट आएंगे आएंगे और आएंगे। श्रापित है दरबार, उनको मना किया गया है कि बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। ठीक है। क्योंकि इस तरह से समस्याएं सभी में आ रही, बहुत केस आ चुके हैं। मैं उनको मना कर चुका हूँ कि बिल्कुल भी ना करें कोई भी। अभी उन्होंने अभी सुबह ये वहाँ मैसेज, रुद्राभिषेक कराया होगा उन्होंने, वहाँ हाँ रुद्राभिषेक किया होगा आप लोगों ने वहाँ पे रुद्राभिषेक किया था। हाँ, तो फिर इसीलिए मना किया जा रहा है बार बार। आपके बच्चे की 2 सर्जरी हो गई ब्रेन की, धड़ाधड़, और फिर तीसरी के लिए तैयारी थी। तो इससे बचना है। मैंने उनको बोला है कि बिल्कुल भी वहाँ नहीं करें। उनको मैंने मैसेज भी डाल दिया था, ठीक है। तमाम लोग खड़े आकर के कष्टों में भर के चले आ रहे हैं वहाँ से। जो भी वहाँ जा रहा है कष्टों में भरा खड़ा है, फड़फड़ा रहा है, मर रहा है, तो बिल्कुल बंद है। कोई भी उनको अधिकार नहीं है ना वहाँ पे कि कोई पूजन पाठ इस तरह का किसी भक्त का करें। जो करेगा उसके पुण्य तुरंत चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समझ गए। ठीक है गुरुजी। हाँ, और गुरुजी अभी वहाँ कोई दरबार नहीं, दरबार है ही नहीं, समझो, ऐसे समझो। ठीक है। अभी उसको यहाँ पे लेके आएंगे, बिल्कुल ठीक होगा तो तुरंत। बिल्कुल बेटा, खुश। और जो नोएडा में है, मायचा में, वहाँ दरबार, वहाँ बहुत जल्दी ही वैदिक प्रक्रिया जो दैनिक नित्य की है वो सब शुरू करा रहा है। तो मायचा में जहाँ प्रमोद भाटी जी हैं, तो उस स्थान पे वहाँ भी शुरू होगा, ठीक है। ठीक है। बाकी अभी इन 3 दरबार के अलावा चौथा कोई दरबार नहीं है, ठीक है। ठीक है गुरुजी। तो 2 जगह प्रक्रिया चल रही है, हाँ। कानपुर में और हरिद्वार में, और अति शीघ्र ग्रेटर नोएडा में भी शुरू हो जाएगी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि अभी डॉक्टर जो डिसीजन दे रहे हैं तो उसका क्या करूँ? बेटा डॉक्टर तो अपना डिसीजन देंगे ही देंगे, हाँ। क्योंकि डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है वो, तो उन्होंने जितना पढ़ा हो तो उतनी बात करेंगे, ठीक है। वो जितना पढ़ के आए वो उतना ही बात करेंगे, उससे आगे तो नहीं कर पाएंगे। दरबार उसके आगे की बात कर रहा है। तो उसको अभी घर पे लेके जाऊं ठीक होने के बाद तुरंत ही? बोल रहे हैं वो, क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हो ऑपरेशन करने का है या क्या करने का है, डिसीजन हमें दे दो। तुम देखो ना बच्चे को, तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि अभी ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है शायद। ये बात, ये तुम बिल्कुल सही देख पा रहे हो। उन्होंने यहाँ पे है ना एक बॉल बिठा हुआ है, तो वो बोल रहे हैं वो निकालना पड़ेगा। बेटा उन्होंने बहुत ख़राब कर दिया है बच्चे को, वही समझ में नहीं आ रहा। अभी 1.5 साल का बच्चा है, 2 सर्जरी ब्रेन की कर दी। यार हद है। पैसा कमाओ, लेकिन ऐसा पैसा कहाँ कमा के जाओगे भाई डॉक्टर साहब? वही समझ में नहीं आ रहा है, पूरे कंफ्यूज हो चुके हैं हम लोग। अभी ठीक है बच्चा आपका, पहले ठीक है, मैंने बताया उसका ऑक्सीजन लेवल 25-30 के आसपास आ गया, बहुत नीचे आ गया, मृत्यु की ओर जा रहा था, एकदम मृत्यु की ओर, कोमा, ठीक है ना। अभी दरबार ने कोमा से बाहर किया। 3 दिन से तो वो बोल भी नहीं रहा था। बोल रहा हूँ ना, कोमा में जा रहा था धीरे धीरे। हाँ। अभी दरबार उसको वापस लेके आया फिर से, ठीक है, खुश रहो। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।